हे चैंपियंस, आज हम लोग बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो जब मैं बात करती हूँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पॉली ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट क्या था? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इनके कहने का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है, लेकिन 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया NLM का। N की जो मैंने वैल्यू है वो कितनी ले ली? 1। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि L की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन इक्वल टू n-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बीच में। और M की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू प्लस L एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस L के बीच में। तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक ऑर्बिटल आएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ S की वैल्यू की, तो S की दो पॉसिबिलिटी है, एक होगी प्लस हाफ और दूसरी होगी माइनस हाफ। कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक की तो वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू आएगी प्लस हाफ और दूसरे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस हाफ। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को जो क्वांटम नंबर डिफरेंशिएट करता है वो कौन सा क्वांटम नंबर है? वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर आपके पास चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 12 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस 10-12 इलेक्ट्रॉन के लिए N, L और M की जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिफरेंट। अगर जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनको एड्रेस करूं, तो इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा? वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू प्लस हाफ। क्लियर है? इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होगा n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है? अब यहाँ पर ना ये चीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर वो अपोजिट स्पिन में है, यहाँ पर S की वैल्यू प्लस हाफ हो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, और यहाँ पर S की वैल्यू माइनस हाफ हो ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं है। ये अगर माइनस हाफ होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? तो यही हमारा क्या था? यही था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ से पॉली ने इसी चीज़ को एक और स्टेटमेंट से स्टेट किया। तो उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। उनका कहने का मतलब था कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है? तो यहीं से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल कर आया कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं विद अपोजिट स्पिन। इज दैट क्लियर? ठीक है? अब हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल। मतलब आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। क्लियर है? तो अब अगर मैं टेबल ड्रॉ करूं तो n, l और m, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो l की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी? n-1 इन दोनों के बीच में। तो एक तो हो जाएगी 0 और दूसरी हो जाएगी 1। 0 के लिए अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? -1, 0, +1। क्योंकि m की जो रेंज होती है वो होती है प्लस l से लेकर माइनस l तक। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितना आ रहा है? एक ऑर्बिटल आ रहा है। और यहाँ पर ऑर्बिटल कितना आ रहा है? 3 ऑर्बिटल आ रहा है। और अभी मैंने बताया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उनका स्पिन क्या होना चाहिए? उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। यस और नो?
या आप इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी भी गिवन शेल में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। या तो आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n², दैट इज 2 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपरली चीज़ें कैलकुलेट करें, क्योंकि उससे हमें ना माइनर माइनर चीज़ें पता चलती है, जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उससे आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल ऑलवेज बी करेक्ट, वो हमेशा सही होगा। तो एन एल एम, एन की वैल्यू 4 है, तो एल की जो रेंज है n-1 से 0 तक, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है। अब m की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू प्लस एल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल। तो अगर l की वैल्यू 0 आ रही है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। l की वैल्यू 1 आ रही है तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 +1 +2। l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है। तो यहाँ पर एक और बैटल हो जाएगा जब m की वैल्यू 0 आ रही है, और जब m की वैल्यू -1 0 +1, तो यहाँ पे कितने और बैटल हो जाएंगे, 3। और जब यहाँ पर m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पे कितने और बैटल हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। और जब m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 आ रही है, तो यहाँ पे कितने और बैटल हो जाएंगे, 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं विद अपोजिट स्पिन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। क्लियर है। और इस वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 6, 2 इंटू 3। और यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हैं, 5, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। और यहाँ पर है 7, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 14। अब इनको ऐड कर लो, 2 + 6 + 10 + 14, तो 14 + 6 20, 20 + 10 30, 30 + 2 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n = 2, m = 0 एंड s = हाफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं n, l, m और s। n की वैल्यू दे रखी है 2, तो l की पॉसिबिलिटी 2 ही होगी, 0 और 1। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है जो s है ना, हमें सिर्फ उसकी +½ वैल्यू लेनी है। तो अगर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है। पहली चीज तो m की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो एक तो ये वाला ऑर्बिटल हो जाएगा और एक ये वाला, क्योंकि ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1। तो जहाँ पर m = 0 है हमें वो वैल्यू लेनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2s, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2p। ठीक है। लेकिन जो s है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए +½ तो यहाँ पर एक तो होता है +½ और दूसरा होता है -½ तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, +½ वाली। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +½ और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -½ तो हम सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या हो, +½ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n = 3, s = -½ तो टेबल बना लो, n, l, m। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। लेकिन s की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज -½
अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 +1, और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। मतलब यहाँ पर आएंगे आपके एक ऑर्बिटल, यहाँ पर आएगा आपका 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पर आएगा आपका 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कुछ स्पेसिफाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ s की वैल्यू स्पेसिफाई है। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है जिसकी वैल्यू कितनी हो -12। तो हर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर लो। ठीक है, अब हर एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है -12 है, तो यहाँ से हमें मिला 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से हमें मिला 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से हमें कितने मिले 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और कुछ क्वेश्चंस थे जो इस पे बेस्ड थे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, एंड गुड बाय।